2022 में इंतखाब है और एक मजबूत महागठबंधन नजर नहीं आ रहा है, क्या इसका फायदा भाजपा को नहीं मिलेगा? तीसरे प्रश्न से मैं आरंभ करूं कि आपको कोई वहां पर अलायंस या समझौता होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो क्या इस प्रश्न को उनसे नहीं पूछना चाहिए जो दावा करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सकते हैं। देखिए, ये बात तो कहीं छुपी नहीं है कि इस समय कांग्रेस 4, 7 या 8 सीटों पर सीमित है। हम ये नहीं मानते हैं कि वो 7-8 सीटें जो हैं वो सही रिप्रेजेंटेशन करती हैं हमारी जो ज़मीन पर जो हमारा ग्राउंड है, जो हमारी ज़मीन है उसका। लेकिन लोकतंत्र में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता है, कई लोग चुनाव लड़ते हैं, उसमें से एक जीतता है। आज जो इसका दावा कर रहा है कि हम 300 सीटें जीतेंगे, उसको भी तो कुछ बढ़कर कुछ करना चाहिए। अगर करेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी का नेतृत्व जो है उसको सही रिस्पांस देगा। लेकिन आज हमारा कर्तव्य है और हमको ये आदेश मिला है कि हम ये मानकर कि हमको कहीं से सहारा नहीं मिलेगा, हम अपने बलबूते पर अपने पांव पर खड़े होकर मजबूती से सशक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। आज प्रियंका जी हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, आज के दिन वो उत्तर प्रदेश में हैं। मैं तो आपकी वजह से उनसे आज्ञा लेकर यहाँ आज आया हूँ, लेकिन हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। औरों को भी सोचना चाहिए देश के विषय में और देश में कैसी व्यवस्था बने, इसमें सबको बैठकर सोचना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस से आप ये अपेक्षा करें कि कांग्रेस हर निर्णय ले लेगी। जब कांग्रेस सरकार में होती है, बहुमत में होती है, तो प्रयास करती है कि इसमें हम आगे चल बढ़ें। हम हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा दूसरी ओर से भी हाथ बढ़े। हमारा लक्ष्य सबका ये होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था इस देश में बनाई है, उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से अमूलचूल रूप से बदलना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सलमान साहब, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जब आपकी सरकार थी यूपीए की, तो आप लोगों ने ऑयल बॉन्ड बेचा है तेल कंपनियों की, जिसकी वजह से आज कीमतें जो है वो बेतहाशा बढ़ रही है। इसके पीछे की नहीं, कीमतें उसकी वजह से नहीं बढ़ रही हैं। हमने ऑयल बॉन्ड का एक प्रस्ताव बनाया और थोड़े से ऑयल बॉन्ड्स हमने बेचे थे, और उसका कारण ये था कि ऑयल बॉन्ड से जब कीमतें बढ़ें तो आपको राहत मिल सके। ये आइडिया था। अगर वो कामयाब नहीं है तो उनको वो बॉन्ड समाप्त करने चाहिए, अगर वो कामयाब नहीं है। लेकिन हमने जो आंकड़े आपको पेश किए हैं वो बॉन्ड्स की वजह से नहीं बढ़ी हैं। कीमतें जो बढ़ी हैं वो सिर्फ सेस बढ़ाने की वजह से बढ़ी हैं, बॉन्ड्स की वजह से नहीं बढ़ी हैं। बॉन्ड्स का कितना लाभ मिल सकता है उस व्यक्ति को, गरीब को, मध्यम वर्ग के लोगों को जिनके पास बॉन्ड्स हैं और वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहते हैं बढ़ती कीमतों से, उस पर अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन बहुत सीमित हमने बॉन्ड्स बेचे थे, ये मानकर बॉन्ड्स बेचे थे, 1,30,000 करोड़ बेचे थे, ताकि उससे कम से कम हमको ये एक्सपेरिमेंट हमारा कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो उस वक्त ये लोग अपने को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, इसलिए हमने किया था। इस पर उन्होंने तो नहीं कहा कि ये गलत है, आज तक उन्होंने नहीं कहा ये गलत है। आपने ज़रूर कहा है। अब आप उनको ये आइडिया मत दीजिएगा, क्योंकि उनको बीजेपी ने ये बात कहा है। अरे बीजेपी तो बहुत चीज़ें कहती है भाई, लेकिन अधिकृत रूप से नहीं कहा ना। पार्लियामेंट में कह दे तो फिर बात साफ हो जाएगी। पार्लियामेंट आ रहा है, हम तो वहाँ ये सारे विषय उठाएंगे, वो पार्लियामेंट में ये जवाब जवाब देगी तो फिर हमारा जवाब क्या होगा कि ख़त्म कर दो बॉन्ड्स, यही होगा ना हमारा जवाब। थैंक यू, धन्यवाद। वैट सुना रहे हैं, आप वैट की बात कर रहे हैं। अब तो पुरानी बात हो गई ना, अब तो जीएसटी आ गया ना, अब तो पुरानी बात नहीं। उसका अध्यक्ष जी, अरे वैट को हटा नहीं सकता ना, कम किया जा सकता है। बात तो सुनिए। वैट को रिप्लेस जीएसटी से किया गया है कि नहीं किया गया? वैट को जीएसटी से रिप्लेस किया गया है कि नहीं किया? वैट तो सेकंड स्टेज था, उसके बाद जीएसटी आया है। तो अब नहीं, अरे तो आप देखिए, दो सवाल अलग अलग पूछिए। पेट्रोल की दर को कम करने की आप जवाब देखिए, पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं है, इसी की हमको शिकायत है
कि पेट्रोल पर डीजल जीएसटी नहीं है, इसकी शिकायत है। उसकी वजह क्या है कि वो फिर पेट्रोल और डीजल से जो कमाई करते हैं वो उनको स्टेट से शेयर नहीं करनी पड़ती, बल्कि जहाँ जहाँ वो कमाई करते हैं वो पैसा भी क्या स्टेट्स को पहुँच जाता है। हमारे मंत्रीगण यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए अगर जीएसटी का पैसा पहुँच गया। अफगानिस्तान में जो पत्रकार पूरा इनकी बात सब्जेक्ट से वो मत कीजिए। ये वैट महंगाई के ऊपर प्रेस सिर्फ महंगाई पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये वैट की बात, आपने वैट की बात पूछी, आपने वैट की बात पूरा ये पूछी, हो जाता है। आपने वैट की बात पूछी क्योंकि हमारे स्टेट के मंत्रीगण यहाँ मौजूद हैं। आप उनको ये संकेत दे दीजिए कि कहाँ पर इन्होंने वैट लगाया है और कहाँ वैट वापस लिया जा सकता है। ये तो जीएसटी के बारे हैं, तो वैट का सवाल कहाँ आ रहा है? ये तो जीएसटी के बारे हैं, वैट तो अलग हो गई बात, ख़त्म हो गई बात जी। इनकी एक इनका और है सर, वो जो पूछ रहे हैं वो मैं फिर से बोल देता हूँ कि वैट गवर्नमेंट यहाँ 22% वैट लगा रही है पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे। अध्यक्ष जी तो एक बताते हैं। सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए कांग्रेस की सरकार भी कुछ स्टेप कर सकती है ना, ताकि फौरी तौर पे राहत मिले लोगों को। बात पेट्रोल सुनिए। और डीजल बात सुनिए, पेट्रोल और डीजल की आप बात कर रहे हैं ना, इन्होंने वैट जनरली बात कर नहीं नहीं, पेट्रोल और डीजल महंगाई से अरे सुनिए ना यार, आपने वैट कहा, मैंने जीएसटी कहा, तो उन्होंने सही बात कह दी कि जीएसटी नहीं लगता पेट्रोल और डीजल पे। तो अब रही बात, आप ये कह रहे हैं कि हम अपना सवाल सीमित कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल पर, तो पेट्रोल और डीजल हम मुफ्त देना शुरू कर दें, खसारा कर दें स्टेट में। सरकार, केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है वो कुछ ना करे, हम उनको सिर्फ सिंबलिज्म दिखाते रहें कि हम भूखे रहेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, आप जो चाहो खाते रहो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमको स्टेट भी चलानी है, इनको अपने अपने विभाग चलाने हैं, इनको नरेगा चलाना है, इनको श्रमिकों को देखना है, तो अपने विभाग चलाने हैं, तो विभाग हम लुटा के तो नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए सुन लो, आपने मनरेगा की बात की। मनरेगा में क्या अरे एक इसको तो खत्म कर लो पहले। एक मिनट में चाहिए? एक मिनट भाई, वहाँ से सवाल आपने पूछा कि पेट्रोल जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि पेट्रोल बॉन्ड कांग्रेस की सरकार ने दिया था। एक सवाल वो पूछा और दूसरा वैट का पूछा, दोनों जुड़ा हुआ सवाल। आप ये देखिए कि सालाना कितना पैसा खर्च करती है सरकार उस बॉन्ड पे पैसा इंटरेस्ट देने में, 7,000 रुपये, 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए। और उगाही कितना करती है? 4,53,000 करोड़ रुपए। आपने बताया कि 1,30,000 करोड़ रुपए का पूरा खर्च हुआ था। तो अगर सरकार पे कर दे 1,30,000 करोड़, फिर भी 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के जेब में है जिसको वो खर्च कर सकते। दूसरी बात आपने पूछा वैट के बारे में, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं। 33 रुपए लगता है, सेस लगाती है सरकार, उसमें से राज्य को कितना मिलता है? 38% मिलना चाहिए। मिलते कितने पे हैं पैसे? हर लीटर पर 33 पैसे मिलते हैं, 60 पैसे मिलते हैं। मिलना कितना चाहिए? 38%, 60 पैसा मिलता है। अब ये बताइए कि आपका जीएसटी का बकाया देगी नहीं सरकार, तो आपका खर्चा कैसे चलेगा? आंगनबाड़ी कैसे चलेगा? अस्पताल कैसे चलेगा? स्कूल कैसे चलेगा? पैसा कहां से आएगा? और जो बकाया 17,000 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकारों का बकाया है केंद्र सरकार का, क्या कभी दिया सरकार ने? और किसका अधिकार ये पूछना? ये आपका पैसा है, आप पूछे, क्यों नहीं पूछते आप उनसे? भाजपा के अध्यक्ष यहाँ झूठ बोल रहे हैं सुबह अखबार में, मेन प्रेस पे आज मैंने देखा। उस पर जीएसटी लगा देना चाहिए। तो उसमें वो जीएसटी इसलिए नहीं देती सरकार क्योंकि उन्होंने सेस लगाया हुआ है, और सेस इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि उसको राज्यों के साथ बांटना ना पड़े। चलिए आपको बात, आपको धन्यवाद। जवाब मिल गया। ये मान लिया जाए कि आपकी लड़ाई और केंद्र की लड़ाई में जनता पूछती रहेगी। नहीं, केंद्र की कोई जिम्मेदारी है, कोई लड़ाई नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम फेडरलिज्म में यकीन रखते हैं तो हमको सहयोग एक दूसरे का करना चाहिए। लड़ाई जब होती है जब हम रण के मैदान में उतरते हैं, चुनाव में उतरते हैं, तब लड़ाई होती है। जब सरकारें चलानी होती हैं तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन लड़ाई समझकर ही केंद्र सरकार हम लोगों के साथ व्यवहार करती है। इसको मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। अफगानिस्तान में दानिश सिद्दीकी की सरकार पर कुछ अफगानिस्तान उसके देखिए, उसके लिए एआईसीसी की ओर से हमने दुख व्यक्त किया है। वो एक बहुत ऊंचे स्तर का एक पत्रकार था जिसको पूरी दुनिया ने माना है, पूरी दुनिया ने शोक किया है, और ऐसा अफगानिस्तान में हुआ, इसका हमें अत्यंत दुख है। लेकिन
ये एक संकेत भी देता है कि आने वाले समय में हमें किस तरह से अफ़गानिस्तान के लिए तैयार होना चाहिए। अफ़गानिस्तान में क्या कुछ ना हो, हमारे बहुत सारे साथी अफ़गानिस्तान में हैं, हमने अफ़गानिस्तान में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट उनके विकास के लिए किया है, तो कहीं वो सुरक्षित रहे ना रहे एक बहुत बड़ा प्रश्न है।